हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज पर। और हम आशा करते हैं आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। और हम बाबा जी से प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। हम इस बार भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत कथा लेकर आए हैं, तो देरी न करते हुए सीधा चलते हैं कथा की ओर। एक बार एक व्यक्ति ने महाराज जी के भक्त से पूछा कि तुम्हें बाबा के पास में आखिर मिलता क्या है। भक्त ने उत्तर दिया कि मुझे सुख मिलता है। तो उस व्यक्ति ने दोबारा मुड़कर पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें बाबा के साथ में कभी दुख ही नहीं आता। तब भक्त ने उत्तर दिया कि दुख तो आते हैं और जाते रहते हैं, उनका तो काम ही है समय समय पर आते रहना। अपनी अलग अलग प्रवृत्ति और अपना अलग अलग आकृति में दुख तो हमेशा आते रहते हैं, लेकिन महाराज जी के साथ रहते हुए मुझे उन दुखों के अंदर में हमेशा सुख ही मिलता है, सुख ही मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। और हम आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी का पीछा करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बाबा नीम करोली महाराज जी अपने भक्तों का हमेशा पीछा किया करते हैं। भक्तों को लगता है कि वह बाबा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन महाराज जी तो स्वयं ही उनका पीछा कर रहे हैं, उन्हीं के पीछे हैं। और यह बात कहीं यह महाराज जी के ही अनन्य भक्त वह कन्हैया लाल माटक लाल मुंशी जी ने। और आपको यहाँ पर बता दें कि मुंशी जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। और महाराज जी अपने भक्तों का पीछा आखिर क्यों करते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही खास कारण है, और वह यह है कि बाबा जी का करुणा स्वभाव जी है। महाराज जी ने अपने करुणा भाव के कारण ही भक्तों के पीछे लगे रहते हैं। जब किसी एक भक्त के ऊपर उनके गुरु उनके ईश्वर की कृपा हो जाए और उनका करुणा भाव लगने लगे, तो ईश्वर भी उनके पीछे पीछे भागते हैं, बार बार अपने ही भक्त को अपने होने का एहसास कराते हैं, और रहा ना चाहे तो बार बार अपने ही भक्त को दर्शन देने लगते हैं। यहाँ वहाँ भक्त जागते सोते एक भक्त के पीछे भगवान ऐसे पड़ जाते हैं कि वहीं भक्त खुद अतिशयोक्ति में आ जाता है। उसे लगता है कि अरे मेरे साथ इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। वह भूल जाता है कि एक ऐसा भी समय था जब वह अपने बाबा अपने हनुमान जी को अपने महाराज जी अपने ईश्वर से बार बार कहा करता था कि आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। अब आप मुझसे कब मिलोगे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन आपको देख नहीं पाता, आपको सुन नहीं पाता, आपको अपने आप पास नहीं पाता। ऐसा बार बार मांगने वाला वही भक्त जब अतिशयोक्ति में चला जाता है, तो महाराज जी की ऐसी कृपा होती है कि बार बार बाबा उसी के पीछे लगे रहते हैं और उसे जाने अनजाने में अपने दर्शन करा कर रहते हैं। उस विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, इसका उत्तर तो दोस्तों कोई भी भक्त ठीक नहीं दे सकता। इसका पूर्ण उत्तर पाने के लिए आपको स्वयं ही महाराज जी से पूछना होगा। आपने अंदर मंदिर में महाराज जी से बार बार प्रश्न करना होगा कि बाबा आप कैसे विशेष कृपा पाने के लिए किस प्रकार मैं योग्य बनूं। यकीन करिए दोस्तों, हमारा उसके उत्तर में आपको अंतर्मंत्र में से बार बार अलग अलग गतिविधियों को ठीक करने की प्रेरणा मिलेगी। कभी महाराज जी से आपको यह सुनने को मिलेगा कि यहाँ वाला काम तो करो, तो कभी अंतर्मंत्र में आवाज़ आएगी कि यह काम क्यों अधूरा छोड़ रखा है, इसे भी पूरा करो। कभी कभी अचानक से महाराज जी कहेंगे खड़े हो चलो और यहाँ आ करके दिखाओ। यह सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि इसके द्वारा महाराज जी आपको वंचित है। जब एक भक्त अपने गुरु के सामने ही समर्पण के अंदर मंजक पूर्ण रूप तैयार हो जाता है, तब उसका वह समय आ जाता है कि उस पर उसके ईश्वर उसके गुरुदेव की विशेष कृपा हो और उसके पीछे उसके ही भगवान लगने लगे।
ऐसे कृपा दोस्तों मानवीय शरीर और आत्मिक स्तर दोनों ही अवस्था के अंदर प्राप्त की जा सकती है। आज आपको महाराज जी के इन्हीं भक्त कन्हैया लाल माटक के लाल मुंशी जी की एक आप प्रीति सुनाते हैं, जहाँ पर आप यह बात भली भांति ग्रहण कर लेंगे कि महाराज जी अपने ही भक्त का पीछा करते रहते हैं। दोस्तों, कन्हैया लाल माटक लाल मुंशी जी जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे तब प्रति सप्ताह मुंबई स्थित अपने संस्थान जिसका नाम था भारतीय विद्या भवन, उसके विद्यार्थियों के लिए कुलपति का पत्र नाम से समाचार पत्रों में अवकाश नर्थ भेजते थे और उसके द्वारा भेजा जाने वाला यह पत्र अक्सर अंग्रेजी में रहता था। उसका अनुवाद हिंदी में आज नाम से प्रकाशित होता था और उन्हीं प्रकाशित होने वाले पत्रों में से एक और पत्र था कन्हैया लाल माटक लाल मुंशी जी ने नीम करोड़ी बाबा का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने अपने साथ घटी घटना बताई। मुंशी जी कहते हैं कि एक बार मैं राज्यपाल बने रहते समय मसूरी जा रहा था। उस समय चूंकि मैं एक उच्च स्तरीय सरकारी ओहदे पर कार्यरत था, अतः मेरे साथ काफ़ी चारों का काफिला हुआ करता था। उसी कारों के काफिले के साथ मैं मसूरी जा रहा था। जब घुमाऊं सड़क से होता हुआ सोबाई नाम की होटल की ओर हमारा काफिला बढ़ रहा था, तभी मेरे कान में अचानक जोर से आवाज़ आई, मुंशी ओ मुंशी। तुरंत मैंने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और गाड़ी रुकवा दी। मुंशी जी कहते हैं कि एक दो क्षण तो मैंने पहचानने की कोशिश करी, तभी मेरे जहन में कंधा अरे यह तो बाबा जी की आवाज़ है। इस विचार के आते ही मैं समझ गया कि महाराज जी नज़दीक ही कहीं पर हैं और बाबा मुझे बुला रहे हैं। मैंने तुरंत बाहर देखा कि बाबा जी कंबल ओढ़े सड़क के किनारे वहीं पर नीचे ज़मीन पर लेटे हुए हैं। मैं दौड़कर महाराज जी के पास गया और बाबा को दर्पण प्रणाम किया। उसके बाद बाबा ने मुझसे कुछ देर तक बड़ी ही आत्मनिर्भरता से बातें करी और फिर कहा कि मुंशी अब तो जा तक कि महाराज जी ने मुझसे यह भी पूछा कि क्या मुझे कहीं छोड़ दोगे या कहीं मेरे किसी भक्त को कोई समाचार दे दोगे। उस बियाबान जगह पर सड़क के किनारे लेटे हुए महाराज जी उस अपने भक्त को अपने ही हाल पर छोड़ देते हैं, या यूं कहिए कि महाराज जी अपने हाथ में अपने भक्त के हाल को पकड़े हुए हैं। खैर, मैं उस दिन तो बाबा से उस रास्ते में हुई मुलाकात के बाद में मेरे सरकारी काफिले के साथ मैं आगे की ओर बढ़ गया। कन्हैया लाल नामक लाल मुंशी जी कहते हैं कि 3-4 दिन में अचानक से मुझे फिर से बम्बई जाना पड़ा। मैं बम्बई गया तो अपने काम से था, परंतु उस काम को करने में के दौरान बम्बई में चौपाटी नामक एक जगह के मार्ग से मैं गुजर रहा था। तभी चौपाटी के नज़दीक से गुजरते हुए अचानक से मेरे कानों में फिर से जोर से आवाज़ आई, मुंशी ओ मुंशी। और मैंने तुरंत ही ड्राइवर से कहा, रुको रुको। ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाई और मैंने शीशे में से बाहर झाँक कर इधर उधर गर्दन घुमाई, क्योंकि इस बार आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज आई थी कि मुझे सोचना ही नहीं पड़ा। मैंने तो यह मान लिया कि महाराज जी की यह आवाज़ है। जब मैंने कार के शीशे नीचे करके बाहर यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई तो सामने ही रेत के ऊपर नीचे लेटे हुए बाबा जी दिख गए। तुरंत मैंने कार का दरवाज़ा खोला और अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि गार्डों को नज़रअंदाज करते हुए दौड़कर बाबा के सामने नतमस्तक प्रणाम कर दिया। बाबा ने फिर से मुझे 3-4 दिनों तक के अंदर ही बिना मांगे, बिना सोचे, बिना विचारे, बिना कोई इच्छा के अपने आप मेरे ही कर्म मार्ग के अंदर बीच में मुझसे मुलाकात करते मुझे दर्शन दिए और अपने दर्शन से मुझे सौभाग्यशाली बना दिया। मुंशी जी कहते हैं दोनों ही यह था कि महाराज जी का चमत्कार कि 3 दिन पहले मैं मसूरी में था तो महाराज जी मुझे वहाँ भी सड़क के किनारे लेटे हुए मिले, और 3 दिन बाद में जब मैं बम्बई में जोहू चौपाटी के पास से निकल रहा हूँ तो महाराज जी मुझे चौपाटी पर भी नीचे लेटे हुए मिले।
मैं तो चलो 3 दिन में मसूरी से बम्बई तक अपने कार के काफिले में आ गया, लेकिन महाराज जी कैसे आए, क्यों आए, दोनों ही प्रश्नों का उत्तर मुझे ढूंढने की कभी कोई आवश्यकता ही नहीं हुई, क्योंकि मैं जान गया था कि बाबा मेरा पीछा कर रहे हैं, यानी कि महाराज जी अपने ही भक्त का पीछा कर रहे हैं। अपनी करुणा के कारण मुंशी जी कहते हैं कि जिस पर भी उनकी खास कृपा होती है वे सदा अपनी करुणा से उसका उपकार करते हैं। प्राय महाराज जी को हनुमान जी के मंदिर में ही ठहरे पाया जाता था। नैनीताल के पास कैंची नामक स्थान पर हनुमान मंदिर जो बना हुआ है, वहाँ पर भी महाराज जी रहा करते थे। आज यहाँ पर आपको चित्र में कैंची धाम का प्रथम चित्र दिखाते हैं। आप देखते रह सकते हैं कि पहली बार जब हनुमान मंदिर बना था तब कैंची धाम कैसा था। उस समय बहुत छोटी सी इकाई के रूप में हनुमान जी बैठे थे। मैंने लकड़ी का पुल आपको नजर आ रहा है, यही पुल पार करके लोग महाराज जी के साथ में मंदिर में आया करते थे और महाराज हनुमान जी के सत्संग व गुणगान किया करते थे। मुंशी जी कहते हैं कि महाराज जी के मुझे अलग अलग जगह पे इतना अद्भुत दर्शन देने के अभिप्राय के रूप में कैंची धाम के अंदर ही अनन्य भक्तों से यह सुनने को मिला कि बाबा एक ही समय में कई जगह पर देखे गए हैं। जैसे ही समय में लखनऊ वृंदावन में साथ थे, एक ही समय में लंदन और अमेरिका में भी थे, तो एक बार तो नेपाल और कैंची धाम में भी साथ में ही थे। आगे मुंशी जी कहते हैं कि महाराज जी वह बदले आत्मा हैं जिनके दर्शन और भक्ति से व्यक्तियों को जीवन यात्रा में सुखद आनंद और शांति का बोध प्राप्त होता है। आप इस जीवन के अंदर चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर परिस्थिति के अंदर पूर्ण रूप से सुखी रहते हो, क्योंकि महाराज जी के सानिध्य में बाबा के पास रहने में आपको सुख मिलता है। और इसीलिए जब भक्त के जीवन में दुख कष्ट आते हैं तो उसे महाराज जी को पुकारते रहने के बजाय बाबा के पास रहना चाहिए, बाबा के नहीं नज़दीक रहना चाहिए। जितना ज़्यादा महाराज जी के सानिध्य में रहेगा उसका दुख उसका संकट स्वयं ही सुख में परिवर्तित हो जाएगा। सुख अर्थात जिसको वह जी सके, जिसको जीने की उसकी तमन्ना हो, उसकी इच्छा हो, जिससे जीने में उसे आनंद आता हो। समय वही रहेगा, समय वही दुख का समय रहेगा, लेकिन उस समय के अंदर रहते हुए अगर आप अपने जीवन को आनंदित महसूस करें तो यह सिर्फ संभव होता है महाराज जी की ही कृपा से। बाबा की कृपा के बिना जीवन में सुख नहीं। और दोस्तों, महाराज जी हनुमान जी के लिए तो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सब सुख लाए तुम्हारी शरण, सारे के सारे सुख तुम्हारी शरण लेते हैं। हे हनुमान, तुम तो सुखों के ही दाता हो। इसी के साथ हम आशा करते हैं दोस्तों आज का ये खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो और आप भी महाराज जी के सानिध्य में रहते हुए सदैव सुखों की प्राप्ति करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का नियंत्रण गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय श्री राम।